गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट थर्ड सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें अपना टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। किसी स्थिति ऊर्जा क्षेत्र वीआरटी में गति कर रहे एम द्रव्यमान तथा पी संवेग के कण की गति को हम निम्न श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा समझा सकते हैं। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर टी क्लोज ब्रैकेट 1 साई आर टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी आर टी। इक्वेशन नंबर 1, यह काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। कई भौतिक निकायों में विभव क्षेत्र समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि v केवल कण की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात वी आर टी इज इक्वल टू वी आर। तो इस प्रकार के निकाय में कण के संलग्न तरंग फलन साई आर टी को फलन साई आर जो केवल स्थिति आर पर निर्भर करता है तथा फलन फाई टी जो केवल समय टी पर निर्भर करता है के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात साई आर टी इज इक्वल टू साई ऑफ आर फाई टी। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं अपन। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर क्लोज्ड ब्रैकेट साई आर फाई टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई आर टी की जगह साई ऑफ आर फाई टी। अब यहाँ पर फाई टी बाहर निकाल लेते हैं। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m साई आर प्लस वी आर ऑफ साई आर ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू साई ऑफ आर आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल टी। अब इस इक्वेशन में साई ऑफ आर फाई टी का भाग दे देते हैं। तो 1 अपॉन साई आर ब्रैकेट 1 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई आर अपॉन 2m प्लस वी आर साई ऑफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई टी आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण का बायां पक्ष केवल आर पर निर्भर करता है तथा दायां पक्ष केवल समय टी पर निर्भर करता है। यदि टी में परिवर्तन करें तब बायां पक्ष स्थिर रहेगा और दाएं पक्ष में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आर में परिवर्तन करने पर दायां पक्ष स्थिर रहेगा तथा बाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए समीकरण 3 के दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए और मान लेते हैं यह नियतांक कैपिटल ई के बराबर है, जो कि एनर्जी का है, अर्थात 1 अपॉन फाई टी आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई। इक्वेशन नंबर 4 तथा दूसरा इक्वेशन 1 अपॉन साई आर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई ऑफ आर वी आर साई आर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर साई ऑफ आर इज इक्वल टू ई ऑफ साई आर। इक्वेशन नंबर 6, इसे काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। यह परमाणुीय आणविक ठोस अवस्था अथवा नाभिकीय भौतिकी की अधिकांश समस्याओं को सॉल्व करने में भूमिका निभाती है। ब्रैकेट की राशि एच कैप इज इक्वल टू पी कैप का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर और एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर। इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पर एच कैप हैमिल्टनी संकारक है जो कण की कुल ऊर्जा के संगत संकारक है। इस प्रकार हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। एच साई ऑफ आर इज इक्वल टू ई ऑफ साई आर। इक्वेशन ये एक आइगन मान इक्वेशन कहलाती है, या ई आइगन मान तथा साई आर आइगन फलन है। इस प्रकार काल अनाश्रित समीकरण में उपस्थित नियतांक ई कण की कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। जब स्थितिज ऊर्जा v समय पर निर्भर नहीं करती तब कण की गति को व्यक्त करने वाले पूर्ण तरंग फलन साई आर टी का समय पर निर्भर भाग फाई टी निम्न समीकरण का पालन करता है, अर्थात आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई फाई ऑफ टी, या डेल फाई अपॉन डेल टी फाई ऑफ टी अपॉन फाई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस इंटू टी। आप समाकलन कर देंगे तो फाई टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी आ जाएगा। यहाँ पर ए नियतांक है, समय टी बराबर 0 पर फाई का मान 0 है। इसका उपयोग करने पर हम कण का पूर्ण तरंग फलन जो आता है साई ऑफ आर टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस साई ऑफ आर। नियतांक ए को साई आर के प्रसारणीकरण के लिए हम आवश्यक नियतांक में समाविष्ट कर लेते हैं और स्थितिज ऊर्जा वी आर में गतिशील कण के लिए पूर्ण तरंग फलन जो होगा साई ऑफ आर टी इज इक्वल टू साई आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस।
तो इस तरंग फलन के संगत जो स्टेट्स के प्रायिकता घनत्व होगा पी ऑफ आर टी इक्वल टू साई आर टी के मोड का स्क्वायर। साई आर टी मोड स्क्वायर क्या होता है, साई स्टार और साई आर, तो साई स्टार साई आर स्मॉल साई आर हो जाएगा, तो स्मॉल साई आर के मोड का स्क्वायर, तो पी ऑफ आर। स्थिति प्रायिकता घनत्व पी समय पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी अवस्था को स्थायी अवस्था कहते हैं। और इसके संगत साई जो कि श्रोडिंगर समीकरण के हल हैं को स्थायी अवस्था हल कहते हैं। तो स्थायी अवस्थाओं के लिए सदैव साई ऑफ आर टी इक्वल टू साई ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस होता है, जहाँ पर साई आर केवल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के हल हैं। क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।